उतार गम के मोजे जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवे में गुदगुदी मचाने दे, कंकरों को तलवे में गुदगुदी मचाने दे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक है विषाणु जनित रोग। इसे आप ट्रिक के साथ पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। ये आपका जो साइंस का चैप्टर है उसके एक चैप्टर का पूरा महा रिवीजन होगा। चाहे आप मुख्य सेविका की भर्ती की परीक्षा देने वाले हों, या वीडियो की परीक्षा देने वाले हों, या पीसीएस 2023 की परीक्षा देने वाले हों, या एसएससी जीडी की, या एसएससी सीजीएल की, या हाई कोर्ट की परीक्षा देने वाले हों, हर परीक्षा के लिए साइंस का टॉपिक जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीएस में काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो विषाणु जनित रोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आज हम कंप्लीट कर रहे होंगे 8 से 10 मिनट में। बहुत ही छोटा टॉपिक होगा, बहुत ही छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं किया जाएगा। बस मैं आपसे एक बार यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने सौगंध ली है कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ करके दिखाने की, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। क्योंकि जब आप पूरी क्लास करते हैं, जब आप पूरी क्लास पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके अंदर कुछ कर गुजरने की जो ललक है, जो भूख है, वो और बढ़ती है। आपका खुद पर भरोसा बढ़ता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती 2022 की चक्षु प्रकाशन की नंबर 1 बुक आई है, जिसमें आपको ग्रुप सी व ग्रुप डी पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसमें आपको 2450 से अधिक एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे, और नए सिलेबस पर आधारित पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। इसमें आपको हिंदी से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा, रीजनिंग से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा, अंग्रेजी से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा और गणित से जुड़ा हुआ कंटेंट मिलेगा। तो एक ही किताब में आप पूरी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छी भर्ती है। अगर आप एक अच्छी किताब की तलाश में हैं तो चक्षु प्रकाशन की ये बुक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू किया जाए, आज का आपका प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है आपके लैक्टोज, बी सेल्यूलोज, सी माल्टोज, डी ग्लूकोज। तो बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा और पूरी क्लास का आप आनंद लीजिएगा। तो आपका टॉपिक है विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। विषाणु यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं वायरस। तो डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, क्लियर आपको। सबसे पहला आपका रोग है चेचक या शीतला या स्मॉल पॉक्स। इसमें क्या होता है, चेचक बच्चों में होने वाला अत्यधिक संक्रामक रोग है। यह रोग वेरियोला पॉक्स वायरस द्वारा होता है। कौन से वायरस से द्वारा होता है? वेरियोला पॉक्स वायरस द्वारा होता है। लक्षण क्या है इसके? सिम्टम्स: संक्रमण के बाद रोगी को कपकपी के साथ तेज बुखार चढ़ता है तथा सिर व कमर में दर्द रहता है। तीसरे दिन ज्वर उतर जाता है और पूरे शरीर में बड़े बड़े दानों के साथ फफोले निकल आते हैं, जो तरल पदार्थों से भरी पुट्टिकाओं में बदल जाते हैं। अब पुट्टिकाएं स्फोट में बदल जाती हैं और अंत में स्कैब बन जाते हैं। तीसरे सप्ताह तक स्कैब झड़ जाते हैं तथा इसके स्थान पर त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं, जिन्हें चेचक का निशान कहते हैं। चेचक रोगी को कुरूप करने के साथ साथ अंधा व बहरा भी कर देता है। क्लियर है आपको? उपचार क्या है इसके? नवजात बच्चों में चेचक का टीका लगवाना चाहिए। अब यह रोग मूल रूप से समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी सावधानी तो बरतनी चाहिए। तो कमेंट करके बताइएगा कि नवजात कितने माह के बच्चे को चेचक का टीका लगाया जाता है। क्लियर है आपको? तो ये इसका ट्रीटमेंट है और ये कौन से वायरस के द्वारा होता है ये आपको याद रखना है, वेरियोला पॉक्स वायरस। क्लियर है आपको? अगली बीमारी है आपकी खसरा यानी कि मीजल्स। यह रोग छोटे बच्चों में रूबियोला नामक विषाणु द्वारा होते हैं। कौन से विषाणु द्वारा? रूबियोला। यह रोगी
कि यह रोग रोगी की नाक एवं गले के स्राव की बूंदों में वायु द्वारा फैलता है। रोग को फैलने से रोकने के लिए रोगी के पास स्वस्थ व्यक्तियों को नहीं आने देना चाहिए। क्लियर है आपको? रोगी के पास स्वस्थ व्यक्तियों को नहीं आने देना चाहिए। आए तो उनको पूरी क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किट पहननी चाहिए और मास्क वास्क लगाकर आना चाहिए। लक्षण क्या है इसके? रोग के प्रारंभ में समस्त शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने निकलते हैं, बुखार रहता है तथा मुख गुहा एवं नाक की म्यूकस झिल्ली पर सूजन आ जाती है, फलस्वरूप कफ बनता है और छींके व खांसी आती है। द्वितीय संक्रमण के फलस्वरूप न्यूमोनिया की संभावना रहती है। 3 दिन बाद रोग की उग्रता कम होने लगती है, किंतु पूर्ण स्वास्थ्य लाभ 10 दिन का समय लगता है। देखभाल कैसे करें? प्रिवेंटिव मेजर्स। रोगी को अलग एक हवादार व गर्म कमरे में रखना चाहिए। रोगी को ठंड व खुली हवा से बचाकर रखना चाहिए। गुनगुने पानी से 2 बार रोगी के शरीर को साफ करना चाहिए। रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए। उपचार क्या है इसका? बच्चों को खसरे का टीका लगवाकर इस रोग से बचाया जा सकता है। यह टीका 9 माह की उम्र में लगता है। एक संक्रमण के बाद इस रोग के प्रति प्रतिरोधकता का विकास हो जाता है, जिसे इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर है आपको? अगर एक बार आपको ये बीमारी हो जाती है तो आपका शरीर इसके लिए तैयार हो जाता है और 99.99% चांस होते हैं कि आपको ये बीमारी दोबारा नहीं होगी। अगली बीमारी है आपकी गलसुआ, जिसे इंग्लिश में मम्प्स कहते हैं। जब भी आप बीमारियों के नाम पढ़ें, वायरस के नाम पढ़ें और टीका का नाम पढ़ें तो इनके इंग्लिश जरूर याद रखिएगा, इंग्लिश वर्ड्स। क्लियर है आपको? क्योंकि कई बार परीक्षाओं में सीधे इंग्लिश वर्ड लिख दिए जाते हैं और फिर आप कंफ्यूज होते हैं। यह बच्चों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो एक विषाणु द्वारा होता है। क्लियर है आपको? लक्षण इसके क्या है? रोगी के तर ग्रंथियों में सूजन आ जाती है तथा उसे बुखार रहने लगता है। मुख खोलने पर परेशानी होती है। यह रोगी रोग के गले से निकले विसर्जन एवं संपर्क से स्वस्थ बच्चों में फैलता है। वयस्कों में इस रोग के कारण वृषण व अंडाशय में सूजन आती है। उपचार क्या है इसके? रोगी बच्चों को आराम देना चाहिए। दिन में 2 बार सिकाई से आराम मिलता है। एस्पिरिन दवा खाने से दर्द में राहत मिलती है। वृषणों के संक्रमण में कॉर्टिसोन से आराम पहुंचता है। अगली बीमारी है आपकी इन्फ्लुएंजा। देखिए, वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा और अपना फोकस बनाकर रखिए। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम पूरे सिलेबस को तैयार करें, फिर सिलेबस में जो महत्वपूर्ण है उसको तैयार करें और साथ में उसके एमसीक्यू करें। अगर आप ये सारी चीजें साथ साथ करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता के बेहद ही करीब पहुंच जाते हैं। तो इन्फ्लुएंजा कैसे होता है? यह भी तेजी से रोग है, यह भी तेजी से फैलने वाला रोग है। यह रोग विषाणु द्वारा फैलता है जिसके कई स्ट्रेन हैं। इसके कारण नाक से पानी बहता है, छींक आती है, कफ व बुखार के साथ पूरा शरीर दुखता है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं अगली बीमारी की, ट्रैकोमा की। ट्रैकोमा, तो ट्रैकोमा क्या है? ट्रैकोमा क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक विषाणु से होने वाला एक नेत्र रोग है। कैसा रोग है? यह एक नेत्र रोग है। विषाणु का नाम क्या है? ट्रैकोमा क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्या है? क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक विषाणु से होने वाला एक नेत्र रोग है। इस रोग में आंखों में सूजन, लाली व जलन होती है तथा आंखों से कीचड़ आता है। क्लियर है आपको? लेकिन ये लक्षण अन्य बीमारियों में भी हो सकते हैं। आंखों का इन्फेक्शन भी सामान्य रूप से हो सकता है, उसे आप ट्रैकोमा मत समझ लीजिएगा अगर ऐसा देखने को मिले सामान्य परिस्थितियों में। यह रोग एक तौलिए, रुमाल या तकिए का प्रयोग करने तथा संपर्क के कारण होता है। क्लियर? आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कैसे पहुंचेगा? जब आप उसके संपर्क में आएंगे, उसी तौलिए का प्रयोग करेंगे, उसी रुमाल का प्रयोग करेंगे, उसी तकिए का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने की संभावना रहती है। यह रोग 5 से 12 दिन में ठीक हो जाता है। भारत में अंधे व्यक्तियों में से 5% इसी रोग के कारण होते हैं। क्लियर आपको? तो इसका उपचार क्या है? एंटीबायोटिक्स द्वारा ट्रैकोमा का उपचार होता है। अब बात करते हैं रेबीज की। इसके बारे में आपने बचपन से काफी ज्यादा सुना होगा। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग है जिसका कारण रेब्डोवायरस है। क्या है?
रेब्डो वायरस है, इस विषाणु को स्ट्रीट वायरस कहते हैं। यह रोग पागल कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से होता है। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जिसमें रेबीज द्वारा हुए पेशेंट ऐसे होंगे जो कुत्ते की तरह भौंकने लगे होंगे। क्लियर? आपको ऐसे वीडियो आपको मिल सकते हैं YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे। लक्षण क्या होते हैं? विषाणु सर्वप्रथम मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है तथा उसके बाद उन्हें नष्ट कर देता है। सिर दर्द, तेज बुखार, छाती व गले की पेशियों में सूजन व ऐंठन इस रोग का लक्षण है। इसके साथ ही रोगी को बेचैनी होती है, दौरे पड़ते हैं तथा भोजन निगलने में कठिनाई होती है। रोगी पानी से डरने लगता है। क्या होता है? रोगी पानी से डरने लगता है। अतः प्यास लगने पर वह पानी नहीं पीता है। घोर पीड़ा के बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है आपको? इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। उपचार क्या है? रेबीज के उपचार की विधि लुई पाश्चर ने विकसित की थी। पागल कुत्ते के काटने पर प्रारंभ में रेबीज वैक्सीन के 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे। अब केवल 1 इंजेक्शन लगता है। क्लियर है आपको? अब केवल 1 इंजेक्शन लगता है। अगली बीमारी है पोलियो। क्या है? पोलियोमाइलिटिस। ये क्या होता है? यह रोग पोलियो वायरस द्वारा होता है। कौन से वायरस द्वारा होता है? पोलियो वायरस द्वारा होता है। संक्रमण एवं लक्षण क्या है इसके? पोलियो वायरस मेरुरज्जु के धूसर पदार्थ में सोत उत्पन्न करता है। क्लियर है आपको? जिससे गर्दन अकड़ जाती है और रोगी सिर को आगे की तरफ नहीं मोड़ पाता है। यह वायरस स्पाइनल कार्ड की मोटर तंत्रिका की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देता है। मोटर मीन्स क्रियात्मक होता है, यह आपने पढ़ा होगा वृद्धि एवं विकास चैप्टर में। क्लियर है आपको? तंत्रिका आवेगों के अभाव में पादों की पेशियों में संकुचन नहीं हो पाता है, जिससे पक्षाघात या लकवा हो जाता है। लकवा या पक्षाघात के साथ सिरदर्द, कपकपी तथा तेज बुखार चढ़ता है। संक्रमण संदूषित भोजन व जल लेने से होता है। आंत्र कोशिकाओं में पहुंचने पर वायरस तेजी से संख्या में वृद्धि करता है और रुधिर व लिम्फ तंत्र में से होकर स्पाइनल कार्ड में पहुंचता है। क्लियर आपको? इसकी रोकथाम कैसे करें? अब बात करते हैं रोकथाम के बारे में। तो रोगी को अलग रखकर सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए। भोजन आदि को ढककर रखना चाहिए तथा भीड़ वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए। पोलियो से बचने के लिए 2 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध हैं। एक है साल्क का किल्ड वैक्सीन, इसे इंजेक्शन द्वारा लग दिया जाता है, और दूसरा है साविन का लाइव वैक्सीन, इसे मुख द्वारा दिया जाता है। यह वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाती है। क्लियर? आपको 2 बूंद जिंदगी की आपने काफी सुना होगा। अगली बीमारी है एड्स। ये कैसे फैलती है? ये एक बीमारी है, HIV वायरस से फैलती है, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। क्लियर आपको? इसका लक्षण क्या है? हैजा, थकान, बुखार, ठीक है, सिर दर्द, मतली व भोजन से अरुचि, लसिकाओं में सूजन आदि। क्लियर आपको? प्रसार कैसे होता है? यह रोग संभोग से, इन्फेक्टेड रक्ताधान और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के प्रयोग से फैलता है। क्लियर आपको? व्यक्ति में कमजोरी आने लगती है और लगातार बीमार रहने लगता है। क्लियर आपको? किससे? HIV से, यानी कि एड्स बीमारी से। डेंगू ज्वर क्या है? तो डेंगू फीवर और ब्रेक बोन फीवर, इसका अन्य नाम है हड्डी तोड़ बुखार। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड्डी तोड़ बुखार किस बुखार को कहा जाता है, तब वहां पर आप उत्तर लिख रहे होंगे डेंगू बुखार को। क्लियर आपको? इसका रोगजनक क्या है? रोगजनक इसका एडीज मच्छर है। एडीज मच्छर है। क्लियर आपको? लक्षण क्या है? बहुत तेज बुखार, सर, आंख, पेशी व जोड़ों में भयंकर पीड़ा। उपचार क्या है इसका? टाइलेनोल या पैरासीटामोल, ये टेबलेट आती हैं जिन्हें बुखार में दी जाती हैं, तो वही इनके डेंगू रोग में भी काम करेंगी। अगला बीमारी है आपकी छोटी माता, यानी कि चिकन पॉक्स। इसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। कारण क्या है इसका? बेरिसेला विषाणु संक्रमण यह रोगी के श्वास या छींकों द्वारा फैलता है। क्लियर आपको? कारण इसका है बेरिसेला विषाणु, और संक्रमण कैसे होता है? यह रोगी के श्वास या छींकों द्वारा फैलता है। लक्षण क्या है? हल्के बुखार के साथ शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। उपचार क्या है? रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए, उसे कहीं आने देना नहीं चाहिए और उसे आराम करने को बोलना चाहिए। क्लियर आपको? ये छोटी माता के उपचार है। अब बात करते हैं विषाणु जनित रोगों की ट्रिक के बारे में, जिसके लिए आप काफी लोग खुश होंगे जब आप इस ट्रिक को आप पढ़ रहे होंगे। तो ट्रिक बहुत आसान है। दी मेरी कैट है MP की, ठीक है, दी मेरी कैट है MP की।
तो डी मेरी कैट है एमपी की, इसको इस तरह से पढ़ना है। अब डी से क्या होगा, डी से होगा डेंगू फीवर, ठीक है, डी से क्या होगा डेंगू फीवर। अब यम से क्या होगा, यम से होगा मम्प्स, क्लियर। अब ई से क्या होगा, ई से होगा इंस्पेक्टिस, ठीक है। और आर से क्या होगा, आर से होगा रेबीज। आई से क्या होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है। कैट से क्या होगा, सी से होगा चिकन पॉक्स। ए से क्या होगा एड्स। और टी से क्या होगा ट्रैकोमा, क्लियर आपको। हर्पीज एक बीमारी होती है, वो एच से हो जाएगी। और एमपी में एम से होगा मीजल्स और पी से होगा पोलियो। की का कोई फुल फॉर्म नहीं है यहां पर, बस आपको याद करने के लिए ये लिख दिया गया है। डी मेरी कैट है एमपी की, क्लियर आपको। तो इस तरह से आप पूरा इसको याद कर सकते हैं। कई बार जब आप लिखेंगे और बार बार बोलेंगे तो आसानी से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, क्लियर आपको। तो जो मुख्य बीमारी थी वो सभी इस ट्रिक में आ जाती हैं। डी मेरी कैट है एमपी की, तो डी से हो गया डेंगू फीवर, यम से हो गया आपका मम्स, ई से हो गया इंसेफ्लाइटिस, आर से हो गया रेबीज, आई से हो गया इन्फ्लुएंजा, सी से हो गया चिकन पॉक्स, ए से हो गया एड्स, टी से हो गया ट्राइकोमा, एच से हो गया हर्पीज, एम से हो गया आपका मीजल्स और पी से हो गया आपका पोलियो। ऐसे ही 4-5 बार आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये पूरी ट्रिक याद हो जाएगी और एक एक बीमारी याद हो जाएगी, क्लियर आपको। बीमारियां आपको याद रखनी है, उनके कारण याद रखने हैं, कोई टीका है उनके लिए तो वो याद रखना है। इससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्लियर आपको। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा, क्लियर आपको। तो ये ट्रिक आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। जहां आप पढ़ते हैं सामने टेबल पे अगर आप इसको चिपका लेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं आज के प्रश्न के उत्तर की। आज का प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आपका प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन ए था लैक्टोज, बी सेल्यूलोज, सी माल्टोज, डी ग्लूकोज। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो ए लैक्टोज, बी सेल्यूलोज, सी माल्टोज, डी ग्लूकोज। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, ग्लूकोज जो होती है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, क्लियर आपको। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये रहा आपका पूरा वीडियो विषाणु जनित रोग का। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने एक एक बीमारी को बहुत ही अच्छे से समझा होगा और उसको याद किया होगा। ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई अन्य ट्रिक है विषाणु जनित रोगों की, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से आपको छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी से हो सके और आप बिना समय गवाए। देखो लाइव क्लास में क्या होता है, आपका समय बहुत बर्बाद होता है, क्योंकि टीचर क्या करता है, टीचर फिर आपके कमेंट्स पढ़ता है, अपनी बातें करता है आपसे। इससे क्या होता है, बच्चों का समय बर्बाद होता है। जो चीज 15-20 मिनट में हो सकती है, कई बार लाइव क्लास में वो 1 घंटे में होती है। आप अपना समय बिल्कुल भी जाया ना करिए, लगातार अपना फोकस बनाकर रखिए अपनी पढ़ाई पर और रिकॉर्डेड वीडियोस देखा करिए। अगर कहीं पर टीचर बात कर रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्लियर है आपको। तो लाइव क्लास में आप तभी पढ़ें जब आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो आपको किसी चैप्टर का, आप उसका आंसर पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको लाइव क्लास की आवश्यकता होगी, क्लियर है आपको। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा,
3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं, वो सभी रो रहे हैं। उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं। उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे, तो एक-एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र ₹505 में जुड़ें इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी।